गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब? और पता मैंने मतलब ये मॉर्निंग में मैं टिमटिम का टिफ़िन और हस्बैंड के लिए नाश्ता प्रिपेयर कर रही थी। अराउंड 7 बज रहे हैं सुबह के। जब मैंने आधी प्रिपरेशन कर दी फिर मुझे लगा कि यार मुझे तो व्लॉग बनाना चाहिए। सो मैं यहाँ पर हस्बैंड के लिए बना रही हूँ साबूदाने के वड़े, जिसके लिए मैंने ओवरनाइट साबूदाने भिगो दिए थे। बॉइल्ड पटेटो ऐड किए हैं, धनिया पत्ती ऐड की है, अ, भुने हुए जो पीनट्स होते हैं, फलीदाने होते हैं, उनको रोस्ट करके डाला है, नमक डाला है और थोड़ी लाल मिर्च, हरी मिर्च जो आपको डालना है वो डाल सकते हैं आप। और उन सबको अच्छे से मिक्स करके इस तरीके से बना रही थी मैं। और ये जो बैटर बोल सकते हैं आप या मिश्रण जो है वड़ों का, साबूदाने वड़े का, वो रेडी हो गया है। तो बस उसके अभी गोले गोले से बना ले रही हूँ। तो हस्बैंड के ब्रेकफास्ट के लिए तो ये बना रही थी मैं, एंड टिमटिम के लिए मुझे आज बनाना था सैंडविच, क्योंकि टिमटिम आज जा रही थी स्कूल से ही फील्ड ट्रिप में, तो उसको कुछ ऐसा देना था मुझे जो कि वो अगर बस से भी जा रही है तो गिरे ना और इजीली खा ले। और उसको आज बहुत ही सिंपल मतलब पटेटो और चीज़ वाला ही सैंडविच चाहिए था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, पहले मैं पापा का जो भी प्रिपरेशन करनी, क्योंकि हस्बैंड को भी ऑफिस जाना था और उनको ये खा करके जाना था साबूदाने के वड़े, तो वो तैयारी कर लेती हूँ। एंड फिर उसके बाद में टिमटिम की भी जो नाश्ते की तैयारी थी वो कर लेते हैं। मतलब सुबह ना मुझसे ऐसा हो ही नहीं पाता यार कि मैं सुबह सुबह अपना शक्ल दिखा के प्रॉपर जैसे व्लॉगिंग टाइप होता है ना वैसा करूँ, क्योंकि मैं इतनी खतरनाक हालत में उठती हूँ, क्योंकि मैं लेट नाइट तक के वीडियो एडिटिंग करती हूँ, तभी मुझसे सारी चीज़ें मैनेज हो पाती हैं यार। अगर मैं ये सोचूँ कि मैं टाइम पर सो जाऊँ, फिर मैं सारी चीज़ें मैनेज कर लूँ, तो नहीं, मैं लेट नाइट तक जग के अपनी एडिटिंग और बहुत सारे ऐसे काम जो कि मुझे शायद दिन में करने चाहिए वो मैं रात में कर लेती हूँ। इसलिए मुझसे सुबह बहुत लेट उठाता है, मैं 7 बजे से पहले नहीं उठ पाती हूँ सुबह। और ये जो वड़े थे ना, इसको मैं मेरा जो एयर फ्रायर है उसमें रोस्ट कर रही थी। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये कौन सा एयर फ्रायर है, तो मैंने फ़िलिप्स का लिया है, अमेज़ॉन से लिया था एयर फ्रायर। और पता मुझे अब ऐसा लगता है कि मेरा ये बहुत अच्छा डिसीजन था एयर फ्रायर लेने का। हाँ, इसको परचेज़ करने के 2 महीने तक के मैंने इसको ज़्यादा यूज़ ही नहीं किया, बट अब हम लोग इसको इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं, एंड लिटरली ये बहुत ही मतलब वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन लगता है मुझे कि मैंने एयर फ्रायर ले लिया, क्योंकि हम इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें ज़ीरो ऑयल वाली खाते हैं, एंड बिलीव मी टेस्ट में कोई एज सच डिफरेंस नहीं आता कि ये बिना ऑयल का है तो ये अच्छा नहीं लगेगा। ये मैंने बड़े एयर फ्रायर में बिना ऑयल, इवन थोड़ा सा भी ऑयल ब्रश भी नहीं किया था मैंने, बिल्कुल ज़ीरो ऑयल वाला ये वड़े मैंने रख दिए थे अंदर एयर फ्रायर में। अभी जब वो बन जाएंगे ना तब आप देखना कि कितने सही एंड एकदम क्रिस्पी ज़ीरो ऑयल वाले बनते हैं। नहीं तो क्या होता है, जब हम ऑयल में वड़े फ्राई करते हैं नो डाउट टेस्टी होते हैं, लेकिन उनमें कितना ऑयल होता है। वेराज ये वाले जो वड़े होते हैं ना, इसमें टेस्ट आप बस ये बोल सकते हो 19 होता है, वो 20 होता है तेल वाला, तो ये जो टेस्ट है ये 19 होता है। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन वो जो ज़ीरो ऑयल वाला सेटिस्फेक्शन है ना, वो ख़तरनाक होता है। लाइक बहुत अच्छा लगता है, मतलब हस्बैंड को भी दो तो ये फील नहीं होता रिग्रेट कि यार मैं इतना तेल का दे रही हूँ खाने के लिए, नहीं, बिल्कुल सही रहता है। तो टिमटिम के भी ब्रेकफास्ट की तैयारी मैंने मीनवाइल स्टार्ट कर दी थी। हस्बैंड के लिए चाय चढ़ा दी थी, हस्बैंड के लिए और अपने लिए, हम दोनों ही चाय पीने वाले थे। सो ब्राउन ब्रेड लाती हूँ मैं, वैसे तो ब्राउन ब्रेड में भी 50% तो मैदा ही होता है, बट ठीक है, थोड़ी सी खुद को तसल्ली मिल जाती है कि हाँ हम मैदे वाला ब्रेड नहीं लाते, हम ब्राउन ब्रेड लाते हैं। बट एज सच कोई डिफरेंस नहीं होता। और ये मैंने पटेटोज़ जो वड़े के लिए बॉईल किए थे ना, तो सेम मैंने सेम पटेटोज़ ही टिमटिम के सैंडविच में भी यूज़ कर लिए थे। और ये चीज़ मेरे घर हमेशा रहता है, क्योंकि मैं राम को भी देती हूँ, क्योंकि वेजिटेरियंस हैं यार, और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ऐसे लगता है कि बच्चों को कम ना हो जाए, तो मैं उसको ऐसे भी सिंगल स्लाइस दे देती हूँ कि मतलब घूमते फिरते अगर कभी खाना है तो आधी स्लाइस खा लेता है वो थोड़े मज़े से, और आधी वो फेंक देता है। नहीं तो कभी कभी आधी ही देती हूँ खाने के लिए। ऐसा तो आप दे सकते हैं बच्चों को, जैसे ये जो चीज़ वगैरह होता है ना खाने के लिए, कभी कभी ये बुरी नहीं होती है, ठीक होती है, दे सकते हैं ना। सो यहाँ पे उसका घी में मैंने रोस्ट होने के लिए रख दिया था। अभी ये देखिए आप, ये मैंने 200 डिग्रीज़ में अराउंड 15 मिनट्स के लिए रखा था इन वड़ों को, और ये एकदम अच्छे से बन गए हैं। कलर देखिए आप कितना सही आया है, एकदम क्रिस्पी एंड एकदम अच्छे से कुक हो चुके हैं। अभी आप इसकी आवाज़ सुनना, ये थी एकदम क्रिस्पी वड़ों की, साबूदाने वड़ों की आवाज़। तो मैंने एक्चुअली ये इसलिए किया स्पून से, इसलिए मैंने घिसा था ताकि आपको समझ में आए कि हाँ इसमें भी क्रिस्पी बनता है। सो देन टिमटिम का जो सैंडविच था उसको मैंने रख दिया घी लगा करके रोस्ट होने के लिए, एंड यहाँ इसका सैंडविच की प्रिपरेशन हो रही थी। और मैंने एक सैंडविच में ना चीज़ नहीं डाला था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा चीज़ चीज़ कुछ ज़्यादा हो जाएगा, कोई भी चीज़ लिमिट में ही अच्छी होती है। लेकिन वो लेकर के सिर्फ 2 ही सैंडविच गई, बनाए तो मैंने 3 थे,
बट उसने देखा, उसने कहा मैं इतने सारे नहीं खाऊंगी मम्मा, मुझे सिर्फ 2 ही दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने जो चीज़ वाले थे ना दोनों, वो टिम को ही दे दिया था, एंड जो बिना चीज़ वाला था वो मैंने अपने लिए रख लिया था कि मैं नाश्ता कर लूँगी। और मेरे घर में ना टमेटो केचप नहीं आता, क्योंकि हमारे घर कोई नहीं खाता, इवन हमारे बच्चे भी नहीं, टिम भी नहीं खाती है। और ये मैंने जो साबूदाना वड़ा बनाया था ना, उसमें से भी एक मैंने टिम के लिए रख दिया था, थोड़ा ठंडा होने दिया पहले उसे, फिर उसके बाद में जितने थे बाकी के वो सारे मैंने हस्बैंड के लिए सर्व कर दिया। सुबह इतना टाइम नहीं था कि इसके साथ चटनी बनाती, बट ऐसे भी ये अच्छा लग रहा था, उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत अच्छा लगा, बस और क्या चाहिए। एवरीबडी वेलकम बैक टू माई व्लॉग्स। अभी मैंने एक व्लॉग यहीं पर बैठ करके फिनिश किया, एंड देन एक वीडियो एडिट करके जस्ट अभी सेव पर लगाया है, और अब मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, नया व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। वैसे सुबह से आपने ग्लिम्स देख लिए होंगे किचन के। तो सुबह आज मैंने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट में बनाया था साबूदाने वड़े, एंड टिम के लिए सैंडविच बनाया था। आज उसका फील्ड ट्रिप है तो उसको सैंडविच ले जाना था, तो इसलिए मैंने सैंडविच बनाया। और वैसे तो वहाँ पे मैंने वॉइस ओवर कर ही दिया होगा, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी होंगी। एंड अभी अराउंड 8:20 हो रहे हैं। बहुत प्रोडक्टिव हूँ आज मैं। आज मुझे कुछ रील्स भी बनाने हैं, यूट्यूब का तो व्लॉग कर ही रही हूँ। तो आज क्योंकि एक्चुअली हस्बैंड ऑफिस गए, और मेरे साथ ऐसा होता है जब वो ऑफिस जाते हैं ना, तो मैं काफ़ी प्रोडक्टिव हो जाती हूँ, बहुत सारा अपने काम पर ध्यान दे पाती हूँ। तो आज बहुत कुछ करना है। राम फिलहाल सो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ मुझे एक्चुअली कुछ साड़ियों का रील बनाना था, तो मैं वो साड़ियाँ एटलीस्ट निकाल करके रख लेती हूँ कि जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं वीडियो बना लूँगी। एंड अब ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं किया है, सिर्फ चाय पी है सुबह की। ब्रेकफास्ट राम के साथ ही करूँगी, ताकि मैं खाती हूँ ना तो वो भी मेरे साथ थोड़ा बहुत खा लेता है, तो ये चीज़ मुझे सही लगती है। तो बस घर वगैरह, घर का सारा काम हो गया है। मैं सोच रही हूँ अभी सुबह ही ना मैं लंच बना करके भी रख दूँगी, ताकि मुझे आफ्टरनून में ज़्यादा वर्कलोड ना हो। एंड अब आई हूँ हॉल में खैर बहुत अच्छा फ्रेश सा लग रहा है। यार कितनी गर्मी पड़ रही है ना, मतलब अक्टूबर में इतनी गर्मी पड़ रही है कि लिटरली वो समर्स वाली फीलिंग आ रही है। मशीन लगी हुई है, मुझे पता ही नहीं था। मेरे हस्बैंड शायद मशीन में कपड़े डाल के चले गए ऑन करके, वो अभी आवाज़ आया तो मुझे लगा रही मशीन ऑन है। बट हाँ, अभी मतलब वो कपड़े धुल जाएंगे तभी ये भी डालना है ना, इतने सारे काम होते हैं सच में। और अच्छा लग रहा है। अभी आप लोग बताइए, आप लोगों की क्या तैयारियां हो गई फेस्टिवल की, क्या क्लीनिंग हो गई। मैं सोच रही हूँ कि ना मेरा वैसे किचन तो अभी थोड़ा टाइम पहले मैंने डीप क्लीन कराया था अर्बन क्लैप से, बट इस बार ये सोच रही हूँ कि मैं ना जैसे मैंने बताया कि मैं ससुराल जाने वाली हूँ, तो वहाँ जाने से पहले ही एक बार वापस से किचन का ये जो इधर का एरिया है, जो मेरा डिवाइडर वाला एरिया है, ये थोड़ा सा मुझे गंदा लग रहा है, क्योंकि जो ग्रॉसरीज़ है वो वहीं पर रखती हूँ मैं। तो वो सोच रही हूँ थोड़ा सा अच्छे से पोंछ लेती हूँ जाने से पहले, बस टाइम मिले। अदरवाइज़ तो बाकी सब तो क्लीन है। और ये जो प्लेटफॉर्म वगैरह है वो तो अभी मैंने एक नई प्रैक्टिस स्टार्ट की है, मेरी एक फ्रेंड ने बोला था, तो मैं वो फॉलो कर रही हूँ कि मैं डेली वॉश करके सोती हूँ उसको। पहले सिर्फ वाइप करती थी, और अब क्या पानी डाल के पूरा अच्छे से धोती हूँ। तो खैर डिफरेंस तो है नो डाउट। अगर हम सिर्फ गैस के आसपास का एरिया और जो मतलब जो पूरा हमारा जो प्लेटफॉर्म होता है ना गैस का, उसको अगर हम पोंछते हैं तो उसमें डिफरेंस होता है, और अगर हम प्रॉपर पानी से वॉश करते हैं तो उसमें डिफरेंस तो होता है, मैंने भी ऑब्जर्व किया है। सो बस ये है। चलिए मैं मिलती हूँ थोड़ी देर से। बहुत सारी चीज़ें जो इधर उधर है ना, ये दिख रहा है आपको, ये सब मैं सही कर देती हूँ, क्योंकि राम उठेगा तो वो फिर फैलाएगा, तो इससे पहले एटलीस्ट थोड़ा सा तो क्लीन करती हूँ। तो ये देखो मैं रील के लिए रेडी हुई थी, बिकॉज मैं ये वाला जो कलर है ना, इस कलर का साड़ी पहनते हैं ना 4th डे, तो उसके लिए रील बना रही थी। सो जस्ट रेडी हुई हूँ। ये साड़ी ना मुझे बुलबुल ने सेंड किया था, बुलबुल के प्रमोशन के लिए आई थी। कब, आई थिंक 2020 में, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, सो 2020 में आई थी बुलबुल के प्रमोशन के लिए, एंड इसकी लिंक अभी मेरे पास में नहीं है। आई थिंक अब बुलबुल बंद हो गया, तो उसकी जितनी भी साड़ीज़ थी ना उनकी मेरे पास अब किसी की भी लिंक नहीं है। तो इसके अगर मुझे क्वेश्चंस आप पूछने वाले हो कि ये साड़ी कहाँ से ली, तो मैं पहले बता रही हूँ मेरे पास में इसकी लिंक नहीं है। ये मुझे प्रमोशन के लिए आई थी, काफ़ी सुंदर जो कंठा पैटर्न की साड़ी होती है ना वैसी है। इसका ब्लाउज़ नहीं सिलाया मैंने, मैं इसको वाइट के साथ में वेयर करना पसंद करती हूँ, बिकॉज बहुत अच्छा दिखता है ये कलर वाइट के साथ में। एंड पता मैंने बहुत सारे कपड़े निकाल के रखे, दिखाती हूँ आपको, मतलब साड़ियाँ वगैरह देखोगे आप तो। मैंने ये बहुत सारी साड़ियाँ
वगैरह निकाल के रखे हैं, कुछ रील्स के लिए निकाले हैं, कुछ पैकिंग के लिए निकाले हैं जो मुझे लेके जाना है ससुराल में। तो बस वही है। चलो एटलीस्ट मेरा एक वीडियो बना है। अभी राम को मैंने टीवी देखने बिठाया था, अब उसको बंद करती हूँ, टीवी फ्री करती हूँ और उसके ऊपर ध्यान देती हूँ उसको। वैसे मैंने नाश्ता वगैरह, मैं साबूदाने वड़े खा रही थी तो थोड़ा सा ही खाया, उतने मन से नहीं खाया उसमें, बट फिर मैंने उसको बनाना शेक खिला दिया, उसका ब्रेकफास्ट। उससे क्या होता है, मुझे सेटिस्फेक्शन होता है कि चलो उसने एक बनाना शेक, मतलब एक बनाना का बनाना शेक खाया, और बहुत मुश्किल से खाता है, बट हाँ खा लिया तो मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि चलो उसके पेट में कुछ है। ये जो नेकलेस है ना, ये भी मैंने अमेज़ॉन से लिया था। कि इस नेकलेस से याद आया, मैंने कुछ गोल्ड का लिया है, वो मैं शेयर करूँगी आगे इसी व्लॉग में आपके साथ में। ये जो पेंडेंट है, ये तो मैंने रील में और शॉर्ट्स में दिखाया था कि ये डायमंड का मैंने तीज के आसपास लिया था, बिकॉज इसमें क्या है, ब्लैक मोती है तो मुझे मंगलसूत्र पहनने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पेंडेंट तो मैंने तब लिया था तीज के टाइम पे। फिर अभी क्या गोल्ड सस्ता हुआ था तो एक दो चीज़ें और ली है, वो मैं दिखाऊंगी आपको इसी व्लॉग में आगे। पहले मैं ये चेंज करती हूँ, मुझे बहुत गर्मी हो रही है। ये है अपन के लंच की थाली, राइस विथ ये मैंने सोयाबीन बनाया है एंड सैलड। ये है मेरा खाना, यम्मी। यस, सो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैंने कुछ गोल्ड का सामान लिया है, गोल्ड क्योंकि सस्ता हुआ था। यार देखो, मैंने वीडियो शुरू कर दिया, फिर मैंने देखा कि वहाँ पे वो टब रखा हुआ है, वो मेरे बेटे ने रखा है, और वहाँ टब रखा है और यहाँ उसकी कार्स रखी है। मतलब हर जगह कुछ ना कुछ रखा ही हुआ है। और ये टिम का पर्स रखा है। जैसे क्या अभी दिन का टाइम है ना, मतलब मॉर्निंग का टाइम है। राम को जस्ट अभी फर्स्ट नैप दिया है, उसका नाश्ता वगैरह निपटाया है। तो अभी जो ये घर क्लीन है, फ्लोर क्लीन है, लेकिन जो सब समेटने का काम है ना, वो मैं बस अब करूँगी थोड़ी देर से। पहले मैंने सोचा कि मैं व्लॉग को कर लेती हूँ कंप्लीट। सो जैसे कि मैंने बोला था कि मैंने कुछ मतलब गोल्ड सस्ता हुआ था तो एक दो आइटम लिए हैं गोल्ड के। तो पहले तो मैंने आपको ये चेन दिखाई थी, ये जो पतली सी चेन दिख रही है ना आपको, ये लिए मैंने। पहले इस पेंडेंट के साथ में एक मोटी सी चेन पहनी थी, बट वो क्या था, वो चेन ना इसको कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रही थी, क्योंकि पेंडेंट छोटा है तो ये ना पतली चेन में ही खूबसूरत दिखता। तो इसलिए मैंने ये पतली चेन और छोटी चेन ली, तनिष्क से ही लिया। एंड इसका जो वेट है वो 5.5 ग्राम के आसपास है, बहुत भारी नहीं है। एंड इसके अलावा मैंने एक और चीज़ ली। मैं एक्चुअली गई थी ब्रेसलेट लेने के लिए। मोस्टली ब्रेसलेट इस तरीके के ही दिखाते हैं, जो मेरे पास कंगन है ना सिंपल, और जो बहुत ही ऐसे तड़क भड़क वाले थे मुझे वो पसंद नहीं आ रहे थे। तो फिर मुझे ना ये दिखा, तो मैंने सोचा कि यार ये कुछ डिफरेंट है, ये ले लेते हैं। ये एक ब्रेसलेट है जिसको कि एज बाजूबंद भी पहन सकते हैं, एज चोकर नेकलेस भी पहन सकती हूँ मैं। इवन टिम को भी एज चोकर नेकलेस पहना सकते हैं, बहुत ही सही लगेगा। ये देखिए इस तरीके से बहुत ही प्यारा लुक आएगा। वो यहाँ पे वो बढ़ाने वाला आता है ना, जो ज्वेलरीज में लगा होता है एडजस्टेबल, वो लगा करके, वो तनिष्क में मिलता है। इवन क्या लोकल शॉप्स में भी मिलता है। सो ये अगर आप क्लोजली देखेंगे तो कुछ ऐसी डिज़ाइन है। सो बेसिकली ये है ब्रेसलेट, बट इसको बहुत सारे वेज में पहना जा सकता है। ये अराउंड 12-12.5 ग्राम का है, तो अच्छा लगा मुझे। देखो पता है, तनिष्क के मेकिंग चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मैं मोस्टली प्रेफर करती हूँ वहाँ जाकर के ये बोलना कि आपके पास जिन चीज़ों में मेकिंग चार्जेस कम है वो पीसेस दिखाओ मुझे, फिर मैं उसमें से ही सिलेक्ट करती हूँ। एंड ऑफ कोर्स मुझे उसमें से भी पसंद आ जाता है। तो इसका मेकिंग चार्ज कम था, आई थिंक सिर्फ 13% ही था, अदरवाइज़ बाकी के 23%, 22% इस तरीके के मेकिंग चार्जेस थे। तो थोड़ा सा स्मार्टली लो ना, तो हम मेकिंग चार्जेस में पैसे बचा लेते हैं। और देखो गोल्ड की तो मोस्टली डिज़ाइंस बिल्कुल सेम आती है, यानी इवन अगर आप बहुत ज़्यादा डिज़ाइन वाला लोगे ना तो वो अक्सर थोड़ा सा फेक दिखता है, क्योंकि जनरली इतने खूबसूरत डिज़ाइन वाली फेक चीज़ें आती है। तो मैं तो ऐसी चीज़ें ही प्रेफर करती हूँ जिसके मेकिंग चार्जेस कम हो। तो इसके भी मेकिंग चार्जेस काफ़ी कम लगे हमें, एंड इस चेन के भी मेकिंग चार्जेस जो थे वो काफ़ी कम थे। ये तो बहुत छोटी चेन, मुझे ऐसी ही चाहिए थी इस पर्टिकुलर पेंडेंट के लिए। एंड मजबूत है, बाकी सारी चीज़ें हैं, लेकिन हाँ जैसा मुझे चाहिए था वैसा है। सो यही मुझे आपको दिखाना था मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे ज्वेलरीज है ही नहीं गोल्ड की। मैंने सब रखा हुआ है मेरे ससुराल में ही, लॉकर में। मोस्टली हम सब ऐसे ही रखते हैं जो बाहर रहते हैं वो, क्योंकि जो बाहर रह रहे हैं वो अपने सारा गोल्ड लेकर के कभी नहीं रहते। जहाँ उनका एक्चुअल घर है वहीं पर रहता है सारी चीज़ें। तो मेरा भी ऐसा ही है, बस मुझे लगा कि अभी गोल्ड सस्ता है तो ले लेते हैं। और ये हो सकता है मैं वापस ले जाके वहीं रख दूँगी, क्योंकि ये मैंने ऐसा सोचा है, टिम के अकॉर्डिंग लिया है। लेट्स सी, एक आध बार पहनूंगी फिर देखेंगे। सो ये जो पर्टिकुलर व्लॉग है ना, इसको मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। अभी तो बहुत मज़े आ रहे हैं गरबे वगैरह के, तो
आगे व्लॉग्स में और भी बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। और पता राम ने मेरा फ़ोन पटक करके ना इसकी जो स्क्रीन है उसका मतलब स्क्रीन गार्ड वो फोड़ दिया है, बिल्कुल जो कैमरे के लेंस के पास का ही फूटा हुआ है, इसलिए ये फ़ोटो देखेंगे आप तो थोड़ा सा ऐसा ब्लरी ब्लरी आ रहा है, वो मैं आज फिक्स करवाऊँगी। चलिए ठीक है, बाय बाय।